हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नदीम है। आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि एमसीक्यू को किस तरह से चेक करते हैं। तो मेरे चैनल बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा एमसीबी। ठीक है, ये हमारा एमसीबी है। तो ये कहाँ लगता है? सबसे पहले तो ये हम आप लोगों को बता दें, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये घर में इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ तो सऊदी अरब में ये तो एसी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये 50 एम्पियर का है, ये 30 एम्पियर का है। तो इसका इस्तेमाल होता है एसी में। ये 50 एम्पियर है तो ये 2 एसी का लोड लेके चल सकता है ये। और ये जो 30 एम्पियर का है तो ये भी 2 एसी का चलता है, लेकिन हम लोग एक ही एसी में लगाते हैं इसको। तो अपने इंडिया में ये आता है ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पियर तक का आता है। तो लेकिन हम लोग घर के इस्तेमाल के लिए 6 एम्पियर का, जब सर्किट बांटते हैं घर में तो 6 एम्पियर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। तो हर सर्किट में 6 एम्पियर का लगाया जाता है। जैसे कि सर्किट बोलने का मतलब मेरा ये हो गया कि एक रूम में एक ब्रेकर, तो 6 एम्पियर का लगाते हैं हम लोग। तो इसको पहले हम, अगर ये शॉर्ट होता है तो इसको चेक किस तरह से किया जाता है उसको हम आपको बताते हैं कि चेक किस तरह से किया जाता है। तो चलिए इसको चेक करके हम बताते हैं कि किस तरह से चेक करते हैं एमसीबी को। तो सबसे पहले एक क्लैम्प मीटर ले लेंगे। अगर क्लैम्प मीटर नहीं है तो सीरीज लाइन से भी ये चेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये घर में लगा हुआ है फ्रीज में टीवी के साथ या घर के लोड के साथ, ये लाइन ऑफ हो जा रहा है, कट जा रहा है बार बार, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसको चेक करके बता देंगे कि एमसीबी सही है ख़राब। तो इसको निकाल करके चेक कर लेते हैं हम लोग, ये सही है कि ख़राब। तो चलिए अपना क्लैम्प मीटर हम ले लेते हैं और उसके बाद ये हम कंटिन्यूटी पे देते हैं इसको, ओम पे जिसको बोलते हैं ओम। ठीक है फ्रेंड, तो ओम पे दे दिए और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। ये हमारा इन है, देखिए ये नट जो लगा हुआ है ये इन है। और इंडिया में सेम इसी की तरह यहाँ पर भी नट रहता है, लेकिन सऊदी अरब में ये यहाँ पर इसमें नट नहीं रहता है, ये पिन बना हुआ रहता है। जो तबलों ने यानी कि ब्रेकर जहाँ पे सब लगता है तो ये एक क्लिप के जैसा रहता है, आउटपुट में इस तरह से लग जाता है। ठीक है, ये लग जाता है, इन हो गया। और यहाँ से ये आउट हो जाता है लाइट। ये इन हो गया, ये आउट हो गया। सॉरी, हम बोलने में मिस्टेक हो गया था। ये हो गया आउट आपका, ये इन है। तो इसको हम चेक करके बताते हैं। ठीक है, ये अभी ऑफ है। पहले मीटर हम चेक कर लेंगे, हमारा मीटर काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा मीटर ये काम कर रहा है। तो एक लीड यहाँ हम रखते हैं और सेकंड वाला इन में। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ये बर्जर बज रहा है, यानी कि ये हमारा एमसीबी सही है। ठीक है, ये ऑन है। ये ऑफ कर देंगे तो नहीं बजेगा। अब इसी को हम ऑन करेंगे तो यहाँ लगा देंगे, बजने लगेगा। चलिए ठीक है, ये एक तरीका हो गया चेक करने का। इसे भी चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डैमेज है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो इसको भी आउटपुट में यहाँ लगा लेंगे हम, और यहाँ ये इनपुट में लगा देंगे। क्योंकि बज नहीं रहा है लेकिन ये इसे रीडिंग आ रहा है इसमें, तो ये डाउटफुल है। ये काम कर भी सकता है, नहीं भी काम कर सकता है। मीटर में देखिए आप, ये यहाँ हम लगाएंगे, आउटपुट में लगाएं और यहाँ इनपुट में लगाएं, इनपुट में देखिए बज भी रहा है, रीडिंग भी आ रही है। यानी कि ये काम चल सकता है, लेकिन ये हिट हो गया है, प्रॉपर ये काम करेगा नहीं। फिर हम चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चेक करने के तरीका। अगर ख़राब रहेगा तो ये नहीं बताएगा। तो हमारा एमसीबी अभी सही है। इंडिया में एमसीबी बोलते हैं, सऊदी अरब में इसको ब्रेकर बोलते हैं। तो इसको हम प्रॉपरली चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए एक हम बल्ब ले लेते हैं, बल्ब और होल्डर। ठीक है, इसके कनेक्शन करके हम
चालू करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारा ब्रेकर, ये हम हमारा सेफ्टी में भी बहुत काम करता है। वायर वगैरह शॉर्ट होने से पहले ये हमारा ट्रिप कर जाता है, तो हम इसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन कर लेते हैं आउटपुट में। आउटपुट में हम कनेक्शन, इनपुट में तो थोड़ा तार लगाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उधर नट है नहीं, उधर क्लिप है। फिर भी आप लोग को हम किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके दिखला देंगे। ठीक है, ये हमारा आउटपुट में ये लग गया है। अब इनपुट थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा निकल गया, इस चीज़ को हम टाइट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फिर से टाइट कर लेते हैं इसे। ये थोड़ा सा डैमेज टाइप का है ब्रेकर, प्रॉपरली ये काम नहीं कर पा रहा नट सही से, पुराना है वो तो नया। चलिए टाइट हो गया, आउटपुट में लग गया है। इनपुट में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह से ये काम करेगा। एक हम लोग ले लेते हैं वायर, और इसे हम बस ऐसी टेम्परोरी इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये हो गया, इसे भी इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, और इसको दबा देंगे तो टाइट हो जाएगा। चलिए, इससे भी ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब हम ब्रेकर को ऑन ही कर देते हैं। ठीक है, बस हार्ड वायर है तो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑन, ब्रेकर ऑन है। अब हम इसे पावर देंगे फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ब्रेकर काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ब्रेकर को या एमसीबी को काम करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता तो ये, अगर कहीं ये वायर में प्रॉब्लम है या फिर ये इस होल्डर में प्रॉब्लम है, तो ये शॉर्ट करके इस तरह से गिर जाएगा। एक फीस भी कटेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक ना, तो इस तरह से हमारा ये ब्रेकर काम करता है। तो ये जो उपकरण है बहुत सेफ्टी का है। ये कहीं भी आप लगा सकते हैं, जैसे घर में एसी में भी लगा सकते हैं, टीवी में, टेलीविज़न में लगा सकते हैं, और किसी में भी प्रॉब्लम होगा तो ये फटाक से गिर जाएगा। ये हमारा चेक करने के लिए बता दिए आप लोगों को कि किस तरह से चेक होता है और किस तरह से कनेक्शन होता है और क्या-क्या प्रॉब्लम से ये ब्रेकर ट्रिप करता है। ब्रेकर ट्रिप करने के कारण ओवरलोड से भी ये ट्रिप कर जाएगा। 6 एम्पीयर का है, मान लीजिए कि ये 50 एम्पीयर का है, तो ये 50 है तो 50 के अंदर ही तक इसको हम लोड दे सकते हैं। ठीक है, इसको 60 दे देंगे, 65 दे देंगे तो गिर जाएगा, और वायर में भी प्रॉब्लम है तो भी गिर जाएगा। तो ये सेफ्टी है, घर में लगाना चाहिए। एमसीबी को भी, आरसीसीबी को भी। तो आरसीसीबी वाला हम डायग्राम बना के बता चुके हैं, मेरे चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आरसीसीबी का इस्तेमाल होता है और एमसीबी का क्या इस्तेमाल है, आरसीसीबी का क्या इस्तेमाल है। तो एमसीबी का आज तो हम बता चुके हैं कि क्या इस्तेमाल है और किस तरह से चेक किया जाए खराब है तो, और किस तरह से चेंज किया जाता है। तो सॉरी क्लियर, अब इसको इस तरह से चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको लगाने का भी तरीका हम बता देते हैं किस तरह से लगाया जाता है। सॉरी मेरा कैमरा घूम गया। किस तरह से लगाते हैं, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल दिए, ठीक है, तो हमने लगा दिया, निकाल दिए। अब इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं, हमारा होल्डर खोल लेते हैं। ये भी खोल लिए फ्रेंड। तो इसी तरह से आप भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह से चेक किया कीजिए। लगाने का हम तरीका बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सऊदी अरब, ठीक है, क्या करना पड़ता है निकालने के लिए, क्या मान लीजिए तबरूद में से लगा हुआ, ठीक है,
तो निकालिएगा कभी भी किस तरह से निकालिएगा, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पास में ये फंसा रहता है, ये देख लीजिए ऐसे घाट में ऐसे डाल के ऐसे लगाया जाता है, फंसा रहता है, तो कभी भी इधर से नहीं निकालना, ठीक है। एक ऐसे लगा रहता है और ये एक ऐसे लगा रहता है। अब कैसे निकालिएगा इसको, अब बताइए कैसे निकालिएगा, जगह है नहीं। ये देखिए ये इधर क्लिप में फंसा रहता है, ये इधर क्लिप में फंसा रहता है, तो इस तरह से ये नहीं निकलेगा। तो कभी भी निकालना है तो ये यहाँ पास में ऐसे इसको डाल करके इस तरह से ऐसे ऐसे उठा करके और हल्का सा ऐसे बढ़ा करके इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो और लगाने का भी यही तरीका है। तो लगाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले इसको आगे से नहीं प्रेस करना है, ठीक है, इसको यहाँ पत्ती में से डालना है और हल्का से ऐसे पीछे करके इसको इस तरह से दबा देना है, ये इस तरह से ये बैठ गई। तो आप सब सब तरीके से आपको बता देंगे किस तरह से लगता है, किस तरह से चेक होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो फ्रेंड तो मेरा वीडियो आज तक का यहीं तक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। ओके बाय।